हेलो बच्चों, कैसे हैं। क्लास 9th के लिए आज का जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स यानी बहुपद आप पढ़ रहे थे। बहुपद की डिफिनीशन वगैरह सब मैं कुछ बता चुका आपको। बहुपद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित एक थ्योरम और है जिसको हम फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। फैक्टर थ्योरम को हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय हिंदी में। रिमाइंडर थ्योरम को हम कहते थे शेषफल प्रमेय, और गुणनखंड प्रमेय हम इसको इंग्लिश में हम फैक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्या है फैक्टर थ्योरम, मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा आज। पूरी की पूरी डिफिनीशन समझाने के साथ आज मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, और इतना पढ़ने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप हवा में उड़ा देंगे। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए। डिफिनीशन क्या है, देखिए। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड ए बी ए रियल नंबर सच दैट पी ए इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैं आपको इसे हिंदी में समझाता हूँ क्या है ये। यदि पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स मान लीजिए कोई बहुपद है, और ये जो ए लिखा है ये कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जबकि पी ए बराबर 0, यानी अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है तो अगर मैं एक्स की जगह पर ए रख दूं तो पी ए बराबर क्या आ रहा है, 0। तो एक्स माइनस जो ए होता है ना, वो पी एक्स का एक फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। अच्छा, शेषफल प्रमेय जब आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा शेषफल प्रमेय कहती क्या थी कि यदि मान लीजिए पी एक्स आपको कोई बहुपद दे दिया जाए, पॉलिनोमियल दे दिया जाए, और कहा जाए कि उसमें आप एक्स माइनस ए से भाग दो, और भाग दे करके आप शेषफल ज्ञात करो, तो आप क्या करते थे, एक्स माइनस ए से अगर आपको भाग देना है तो आप एक्स की जगह पर ए रख देते थे। यानी पी एक्स पॉलिनोमियल है तो आपने पी ए निकाला, एक्स की जगह पे रखा तो पी ए निकाला, और पी की जो वैल्यू आती है वही शेषफल कहलाती है। अब मान लो जो शेषफल आए वो 0 आ जाए, शेषफल आ जाए वो 0 आ जाए, यानी जो पी ए की वैल्यू है अगर वो 0 आ जाए तो आप कहोगे कि भाग चला गया पूरी तरह, रिमाइंडर 0 आया। और याद रखो, अगर भाग चला गया इसका मतलब गुणनखंड है, फैक्टर है। जैसे मान लीजिए आप 15 लिखते हो और आपसे कहा जाए कि 15 के फैक्टर करो, गुणनखंड करो, तो क्या गुणनखंड होगी, 1 3 5। एक से भाग दोगे 15 में, 0 आएगा शेषफल, यानी 1 15 का फैक्टर है, गुणनखंड है। 3 से भाग दो 15 में, ये 3 है ये 15 है, अगर 3 से डिवाइड करो 15 को तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये भी फैक्टर है। इसी तरह 5 भी क्या है, फैक्टर है। यानी कि जो फैक्टर थ्योरम है वो ये कहती है कि जब तुम पी ए निकालते हो, शेषफल निकालते हो, रिमाइंडर ज्ञात करते हो, तो अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब पूरी तरह भाग चला गया, और अगर पूरी तरह भाग चला गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो गुणनखंड है। अच्छा, इसी का जो कन्वर्ज होता है ना वो भी बिल्कुल राइट होता है। अगर ये थ्योरम है तो इस थ्योरम का कन्वर्ज भी काम करता है। कन्वर्ज क्या है, अब देखो, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, मैं लिखूं कि इफ़, यानी मैं इसका कन्वर्ज बता रहा हूँ, विलोम हिंदी में आप उसको कह सकते हैं। विलोम क्या है, इफ़ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी हमें पहले से मालूम है कि जो x माइनस ए है वो किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है, हिंदी में बोलूँ तो गुणनखंड है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट जो पी ए होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछता है कि क्या गुणनखंड है, तो अगर उसने पूछा कि क्या गुणनखंड है, इसका मतलब हमें पी ए बराबर 0 लाना होगा। और अगर उसने कहा कि हाँ गुणनखंड है,
आप ए का मान निकालो, बी का मान निकालो, सी का मान निकालो, कुछ मान वो निकलवाता है। तो अगर उसने कहा कि हाँ ये गुणनखंड है, इसका मतलब है कि हमें पहले से पता है कि जो पी ए की वैल्यू है वो पहले से 0 है। तो जब पूछे कि क्या गुणनखंड है तो हमें समझो पी ए 0 निकालना है, और जब कहे कि गुणनखंड है तो समझो हमें पी ए बराबर 0 रखना है। अब यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं आर डी शर्मा से, और अगर आप आर डी शर्मा के क्वेश्चन ये लगा लेंगे तो मैं समझता हूँ एनसीईआरटी के भी आपको अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, और आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप उसका मेथड समझिएगा, और आज हम गुणनखंड प्रमेय बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। क्लास 8th में आप गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कुछ न कुछ पढ़े होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका यानी पहला एग्जाम्पल है, सो दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन, आप चिंता न करें, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं इसकी हिंदी भी आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि सिद्ध करो, सो दैट माने दिखाइए, दर्शाइए। तो हमें दर्शाना है कि जो x माइनस 3 है ये दिए गए पॉलिनोमियल, यहाँ पर दिया गया एक पॉलिनोमियल है, हमें दिखाना है कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, ये हमको दिखाना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो करना क्या है, हमें जिसको फैक्टर दिखाना है उसको हम 0 के बराबर मान लें। जैसे हमने कहा कि इफ़ x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको x का एक मान आएगा, वो मान हमको 3 मिलेगा, और जो पॉलिनोमियल दिया है देखो उसको हम मान लें कि वो px है। तो मान लो कि px है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 12, ये दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि जिसको कहा है कि गुणनखंड है, जैसे x माइनस 3 को कहा कि ये फैक्टर है, ये सिद्धा करना है, तो आप x माइनस 3 को 0 के बराबर ले लो। हमने x माइनस 3 को 0 के बराबर लिया, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आई। बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमने पॉलिनोमियल हमको मालूम है px बराबर, px हमने इसका एक नाम रखा, तो हम करेंगे क्या कि हम pa निकालेंगे। अब a मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो डिफिनीशन थी वहाँ मैंने a लिखा था। यहाँ पर a का मतलब कौन है, x की जगह पे 3 रखो, तो हम यहाँ पर p3 निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 और माइनस 12। देखिए वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 27 आएगा, 3 3 9 27, माइनस इसको देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 3, ये भी 27 आया, और प्लस 4 इंटू 3 12 आया, माइनस 12 आया। तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए और प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, बराबर कितना आ गया, 0। ये जो P3 0 आया ना, P3 0 आया, जानते हो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था ना, तो जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, मतलब भाग चला गया। और अगर भाग चला गया तो गुणनखंड है। गुणनखंड कौन होता है, 25 का गुणनखंड 5 क्यों कहते हैं हम, क्योंकि 5 का भाग अगर 25 में दे दें तो 25 पूरी तरह कट जाता है, यानी शेषफल क्या आता है, 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या आया, 0। इसलिए हम कहेंगे कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये है px, यानी इसका क्या हो गया, वो एक फैक्टर हो गया। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर, आपके एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर, और देखते हैं कि वो दूसरा क्वेश्चन क्या है।
फैक्टर थ्योरम पूरी तरह बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब शेषफल प्रमेय हिंदी में बोलते हैं उसको, और जिसको मैं आपको इसके पहले क्लास 9th में, जो इसके पहले मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है सो दैट। अब देखिए इधर ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सो दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 10 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। x माइनस 1 को दिखाना है कि ये जो x माइनस 1 है ना, ये x टू द पावर 10 माइनस 1 का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप इससे x की वैल्यू निकालो, जिसको फैक्टर सिद्ध करना है उसे आप 0 के बराबर करो। तो इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप क्या करो कि ये जो px है इसको इसके बराबर ले लो, इसका कोई नाम रख लो, पॉलिनोमियल है तो हमने इसको px लिखा और x टू दी पावर 10 माइनस 1 लिखा। अब हम क्या करेंगे मालूम है ना आपको, p1 निकालेंगे, x की जगह पे 1 रखो, तो हमने यहाँ रखा x की जगह पे 1, तो p1 बराबर, देखो यहाँ x की जगह पे 1 रखो तो 1 टू दी पावर 10 और माइनस कितना 1। 1 में कितनी भी पावर हो आपको अच्छी तरह मालूम है उसकी वैल्यू शुद्ध क्या आती है, 1 आती है। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 आएगा आप कहोगे कि इसलिए x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x टू दी पावर 10 माइनस 1। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है, आप लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, प्रयास करते हैं कि उसका उत्तर याद हो जाए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम है, हो सकता है आप 9th में याद भी कर लो, मगर मेरे हिसाब से जो आपको पढ़ना है वो कोई चीज़ मैथ में रटी नहीं जा सकती। हमें तो देखना है कि उसका मेथड लगाने का क्या होता है, हम उसको किस मेथड से लगाएंगे। क्वेश्चन बदलते रहेंगे मगर मेथड नहीं बदलता, तो हम उसी एक ही मेथड से कई प्रकार के कई किताबों के क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें ज़रा। एक क्वेश्चन और है और ये भी कुछ इसी प्रकार का है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें है सो दैट, क्वेश्चन आप भी लिख लिया करिए, सो दैट 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब, सॉरी रुक जाना, हाँ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 12। इसको तो हम px लिखेंगे ही लिखेंगे इसका नाम। सबसे पहले मैंने जो तुम्हें मेथड बताया, मैं लगातार ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, तरीका आपको याद रखना है। क्या करना है, पहले जिसको कहता है कि ये गुणनखंड है क्या, सबसे पहले आप उसे 0 के बराबर मान लेना। तो चलो सबसे पहले इसे 0 के बराबर माने, तो लेट 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो जब 2x माइनस 3 को 0 किया तो यहाँ से देखो 2x दिस इज इक्वल टू 3 आया, तो x बराबर आएगा 3/2। ये जो x की वैल्यू आप 3/2 निकाले हो ना, इसी को हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर। तो चलो इसको px मान ले पहले, तो px बराबर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x और प्लस 12। अब आप रखो x की जगह पर 3/2, तो देखे इधर 2 इंटू 3/2 का क्यूब, राइट, माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस x 3/2 रखो और प्लस का कितना 12। आइए देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर आता है। तो देखो इधर 2 इंटू ये क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9 27/8 27/8 आया, माइनस 9 इंटू, हाँ ये कितना आएगा 9/4 आया, राइट है।
प्लस का 3/2 और प्लस का कितना 12। तो इसको कैंसिल कर दें, 4 बार जाएगा, इधर तो कैंसिल होना नहीं है। तो चलो देखो क्या आया। तो P3/2 बराबर क्या आ रहा है, चलो चेक करो ज़रा। 27/4 ये लिखा मैंने, माइनस 81/4 ये लिखा, प्लस 3/2 लिखा और प्लस का लिखा 12। एलसीएम ले, कितना आया, 4 आया। तो 27 माइनस 81 राइट है। और ये आएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आया, प्लस ये आएगा 48। अब जरा प्लस वालों को जोड़ो जरा, कितना था, ये है प्लस वाले, देखो तीनों, 8 6 14 और 14 7 21 और 4 2 6 और 6 2 8। तो 81 माइनस 81/4, तो 0/4 बराबर कितना आया, 0। यानी जो P3/2 आ गया वो बराबर कितना आ गया, 0। तो आप लिखेंगे इसलिए अतः क्या 2x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो दिया गया है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो अब आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत ईजी, बात समझ में आ रही है। आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, जरा देखें इधर। तो कितना देखिए बेहतरीन, बहुत अच्छी प्रमेय है ये। और इस लॉकडाउन के अवसर पर आपको कठिन से कठिन मेहनत करना है। आपको जो लड़के अभी तक घरों में पड़े हुए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, आपको उनसे जल्दी से जल्दी आगे निकल जाना है ना। किसी लकीर से आपको अपनी लकीर आगे बढ़ा देना है, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। किसी दूसरे को तो हमें डाउन नहीं करना, हम दूसरे को डाउन करने के लिए खुद को आगे बढ़ा लें, यही हमारे पास एक उपाय है। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन एक और इसका। और ये देखिए क्वेश्चन कैसा है। सो दैट 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 3x² माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, सुनो जरा ध्यान से। ये एक पॉलिनोमियल दिया है, हमें सिद्ध करना है कि ये इससे डिवाइड होगा। मैं तुम्हें इसको बताने के पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रा उसको गौर से आप सुनो। ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि सिद्ध करो कि कोई चीज़ 6 से विभाज्य है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा आप एक बात सोचो, अगर एक संख्या a है और ये 2 से भी विभाज्य है और ये 3 से भी विभाज्य है, तो क्या ये इन दोनों के गुणनफल से विभाज्य होगी? निश्चित होगी। जैसे 12 है, 12, 12 में अगर आप 6 का भाग दो तो कट जाता है, इसका मतलब वो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। अब जैसे आप देखो, आप ले लो 15, ठीक है ना, 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, यानी 15 15 से भी कट जाएगा। तो कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 2 और 3 अलग अलग उनसे भी विभाज्य है। या उल्टा हम कहें कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से, इन दोनों से डिवाइड हो जाती है, तो निश्चित है कि वो 6 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज मैं करने वाला हूँ। पहले आप इधर देखो ज़रा, जो आपके पास x² माइनस 3x जो प्लस 2 है, अगर आप इसको क्लास 8th में जो गुणनखंड पढ़े हो, अगर उस गुणनखंड से इसका आप गुणनखंड करो, देखो इससे डिवाइडेड पॉलिनोमियल ये है आपका, डिवाइड इससे करना है।
जिससे डिवाइड करना है वो 2 पावर का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पावर कितनी है? 2। अगर एक पावर होती है तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, मगर एक कै पावर है? 2 पावर है। तो देखिए 2 पावर है तो पहले इसके फैक्टर कर डालो, क्योंकि हम 0 के बराबर इसे लिख रहे हैं इसे। अब इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x-1 और x-2। फैक्टर अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसके आगे फैक्टर अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए इसके फैक्टर हो गए x-1 और x-2, तो x-1 इंटू x-2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, देखो तो यदि x-1 को आपने 0 किया तो x की वैल्यू 1 आएगी, और यदि आपने x-2 को 0 किया तो x की वैल्यू 2 आएगी। यानी x के यहाँ पर 2 मान आएंगे, एक 1 आएगा और एक क्या आएगा? 2 आएगा। ये इतना आप बात समझ लीजिए। अब देखो जो px दिया है, px बराबर ये दिया है 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं P1 निकालूँ, ज़रा ध्यान से समझते जाना, अगर मैंने P1 निकाला तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1 टू दी पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 2। तो ये आएगा 2 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 2। तो कहीं गड़बड़ है क्या? 14 माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या? देखिए ज़रा, क्योंकि 0 आना चाहिए। 2 2 3 5 और 6 2 8 हो रहा है, प्लस का 2 तो नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन मिलाते हैं, ज़रा थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 2x टू दी पावर 4 राइट है, माइनस 6x³ प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, सॉरी यार, प्लस 3x माइनस 2 है, और फिर है इज एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा करेक्ट करिएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको प्लस का 3x है और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर है प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2, यानी थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। तो देखिए क्या आएगा? यह आएगा 2, क्योंकि 1 का 4 1 ही आएगा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। तो देखो माइनस के हो गए 8 और 3 3 6 6 2 8, यानी कितना आ गया? 0। जैसे ही आपने कहा P1 बराबर 0 आया, इसका मतलब आपने x-1 से भाग दिया तो 0 आया। समझ रहे हो ना? x बराबर 1 रखने पे 0 आया, इसका मतलब x-1 से ये px विभाज्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसलिए x-1 से px डिवाइड होता है, x-1 से डिवाइड हो रहा है, विभाज्य है। अच्छा अब जरा देखो, अगर आप P2 निकालो, यानी x के 2 मान आए थे, अब 2 रखो जरा, तो आप 2 रखें, तो 2 इंटू, देखो यहाँ x की जगह पे 2, तो 2 टू दी पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और माइनस 2 आया। 2 टू दी पावर 4 कितना आएगा? 16 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आएगा 32 आ गया टोटल। माइनस बोलो कितना आएगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 48 यानी 48 आ गया, प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 आ गया, प्लस का 6 और माइनस का कितना? 2 आ गया। तो ज़रा देखो माइनस के 50 हुए और 32 प्लस 12 प्लस 6, तो ये भी 50 हुआ। तो 50 माइनस 50 बराबर कितना हो गया? 0। देखो x-1 से ये px विभाज्य था, और चूंकि P2 भी 0 आया, अतः हम कह सकते हैं कि x-2 से भी px डिवाइड होता है, हिंदी में लिखें तो विभाज्य है। इसीलिए मैंने आपको इसे समझाया था 3 और 2 वाला। कोई संख्या अगर 2 से भी विभाज्य है और वही संख्या अगर 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य है। एक px है वो x-1 से विभाज्य है, और यही px x-2 से भी विभाज्य है। अतः हम ये कह सकते हैं
कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से px विभाज्य है, विभाज्य है। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का जो गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणनखंड अगर ये आया था तो इसका गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से px, और px का मतलब ये जो लिखा है बहुपद से px क्या है, विभाज्य है। तो बात समझ में आ गई, इतना सरल है, बस थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए हो गया। और कर लेते हैं एक क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखें, बेहतरीन क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, नोट करो इसको जल्दी से। और अब हम क्वेश्चन एक और इसका आपको बताते हैं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक से आप स्वयं से लगाइए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझको कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइक करिएगा समझ में आ जाए तो, और अगर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक और, 5th नंबर का। ये एग्जाम्पल 5th लेते हैं, यानी क्वेश्चन 5वां। कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2। ये कन्वर्ज आ गया, मैंने आपसे कहा था ना कि कन्वर्ज भी इसका सही होगा। क्या कह रहा है, आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ए की। शर्त क्या है कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। लगाएंगे कैसे, जरा सुनो। जैसे हमने कहा कि यदि हमने इसको px मान लिया, पॉलिनोमियल को हम px ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब ये है माइनस ए स्क्वायर एक्स है, सॉरी ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स और प्लस 2, ये हमने लिखा। अब हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं, जरा इसका मेथड समझना आप। चूँकि सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, ये है px, सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। तो देखो अगर फैक्टर होगा तो आपको मालूम है कि जो pa की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो pa आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के, यानी हमें इसे लेके चलना है। अब जो px है वहाँ ये रख दो, तो देखो जरा एक्स क्यूब है यानी a का क्यूब, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स है तो x की जगह पे a रख दो, बात समझ में आ रही है, प्लस x की जगह पे a रख दो, और प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि pa बराबर 0 लिखना पड़ेगा अब हमको। तो देखिए ये आया a क्यूब माइनस का a क्यूब प्लस का a और प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल करोगे यानी a प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, अर्थात a इक्वल टू आ गया माइनस का 2, यही आपका हो गया a का मान। तो बहुत ही आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो कई क्वेश्चन आपके, तो हर प्रकार के, हर क्वालिटी के एक एक दो दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हो या मुझे कॉल करना चाहते हो, या तो आप मेरा नंबर लिख लें, मोबाइल नंबर है मेरा 88 74 25 74 84, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिस पर आप मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6वां है वो क्या है, मैं उसको बता दूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का 6। तो देखिए फिर से आसान, ये x प्लस 3 ये इसका फैक्टर है, तो आप x प्लस 3 को अगर 0 के बराबर करो तो x इक्वल टू -3 आएगा। और जो पोलिनोमियल दिया है उसको आप मान लो px के बराबर, तो px इज इक्वल टू ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का 6। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है? आप कहोगे सिंस x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, इसलिए p माइनस 3 ये किसके बराबर होगा? 0 के। तो जहाँ जहाँ x में पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ है वहाँ -3 लिखते जाओ। इसलिए 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। आइए इधर हल कर लेते हैं इसको। -3 का वर्ग 9 आएगा और 9 इंटू 3 तो 27 ये आ गया, माइनस का 3k आया और प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है? देखो इधर कि 3 को इधर बचाओ, 3k को, ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये 33 आएगा। देखिए उधर ले जाओगे, काहे का 33? माइनस का 33 आया, माइनस माइनस कैंसिल हुए तो k की वैल्यू क्या आ गई? 11। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, थोड़ा और कठिन हो, आपकी समझ में ना आते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप डाल कर दीजिए। लेकिन कमेंट करके आप पहले यूट्यूब पे बताइए कि आपने ये वीडियो देखा कि नहीं देखा। अगर आपने इसको देखा है तब अब मैं आपका व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। अगर व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाया तो मैं यूट्यूब पर भी आपका जवाब दूंगा। राइट है ना? तो नंबर है 88 74 25 74 84। थैंक यू, नमस्ते।